इलाहाबाद विश्वविद्यालय देश के उन प्रारंभिक विश्वविद्यालयों में से एक जिन्होंने देश की शैक्षिक धारा तय की। ख्याति प्राप्त कुलपतियों और पथ प्रदर्शक अध्यापकों ने अध्ययन अध्यापन की एक ऐसी परंपरा का निर्वहन किया जिसने देश को अनगिनत अप्रतिम विद्यार्थियों से समृद्ध कर दिया। वैश्वीकरण की चुनौती रही हो या राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का संकल्प या फिर वर्तमान वैश्विक महामारी में स्वयं के होने को सिद्ध करने का समय, यह विश्वविद्यालय निरंतर अग्रसर की ही भूमिका में रहा है। कोरोना ने कष्ट तो बहुत दिए, इसने बहुत सारी समस्याएं हम लोगों के सामने रखी और हम लोगों ने संभावनाएं तलाशी उनके निवारण के लिए। अपने छात्रों के साथ हमने एक मूडल प्लेटफॉर्म पर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम नाम के पोर्टल का इजाद किया, जिस पे आज विभागवार शिक्षकों की पठन सामग्री उपलब्ध है। ऑनलाइन तरीके से ही चूँकि सारे कार्य संपादित होने थे, इसलिए जो विश्वविद्यालय की वेबसाइट थी उसको पूरी तरह से उसमें बदलाव लाया गया, उसका एक रिफर्बिशमेंट हुआ और एक एलुमनाई पोर्टल उसके साथ जोड़ा गया ताकि हमारे पूरा छात्र हमारे साथ जुड़ें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव अपने मातृ संस्था की बेहतरी के लिए हम लोगों को दे सकें। इस दरमियान इस कोरोना महामारी ने जो कष्ट दिया, उसके लिए विश्वविद्यालय के प्रोडक्शन हाउस में फेस मास्क डिज़ाइन किया गया जो कर्मचारियों को निःशुल्क जिसका वितरण हुआ। सैनिटाइज़र यहाँ की लैबोरेटरी में बना और ई सेफ कैबिनेट बनाया गया ताकि उसमें रख करके वायरस को किल किया जा सके, फाइलें उसके अंदर जाएं और इस तरीके से संक्रमण कार्यालयों में रोका जा सके। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पीपीई किट दी गई विश्वविद्यालय की तरफ से। महत्वपूर्ण है, उल्लेख करना चाहूँगा क्योंकि इसी दरमियान हम लोगों ने एक वीडियो स्टूडियो की भी स्थापना करी जहाँ फैकल्टी मेंबर्स के अच्छे क्वालिटी के लेक्चर रिकॉर्ड हों। निश्चय ही भविष्य में जब हम वहाँ अच्छे लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो न सिर्फ उसको हम विश्वविद्यालय के पोर्टल पर बल्कि अन्य भारतवर्ष के जो अन्य लर्निंग पोर्टल हैं उसके ऊपर भी डालेंगे और देश विदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लेक्चर पहुंच पाएंगे। इसी दरमियान हम लोगों ने कर्मचारियों को टैली सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग भी प्रदान करी ताकि वो सिस्टम के ऊपर ढंग से अपना कार्य का संपादन कर सकें। पंडित मदन मोहन मालवीय जी की एक प्रतिमा का अनावरण हुआ और यूजीसी एमएचआरडी का जो आज शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है, धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि फरवरी माह में हम लोगों के पास एक पत्र आया था कि एक विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ एंड स्किल डेवलपमेंट की स्थापना हो। मुझे खुशी है कि आज की तारीख में ये सेंटर पूरी तरह स्थापित है। 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, जिस दिन सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस है। उस दिन हम लोगों ने एक उनकी फ़ोटोग्राफ है उसको यहाँ स्थापित किया विश्वविद्यालय में। अभी निकट भविष्य में हाई मास्ट नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय ध्वज 100 फीट ऊंचा, ये कला संकाय परिसर में स्थापित होने वाला है। जो क्लॉक टावर हमारी है सीनेट हाउस में, जो पूरे विश्वविद्यालय की पहचान है, उसका जीर्णोद्धार हम करने वाले हैं। और इसी दरमियान जो जनवरी से जून जो 6 माह हैं, इसकी गतिविधियों का उल्लेख करते हुए एक न्यूज़लेटर भी प्रकाशित हुआ और पूरे पिछले वर्ष का 2019-20 का लेखा जोखा हम लोगों ने एनुअल रिपोर्ट के माध्यम से तैयार किया और उसको प्रस्तुत किया सभी के सामने, जो मंत्रालय तक जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां थीं जो हम लोगों ने इस लॉकडाउन पीरियड में करी। इसके अलावा जो नवनिर्माण कार्य हुए हैं विश्वविद्यालय में, जो बिल्कुल एक तरह से तैयार हैं और जिसका उसमें से कुछ चीज़ों का आज भी विश्वविद्यालय प्रयोग कर रहा है, उसका मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा। पहला है 1.434 मेगावाट का सोलर पैनल जनरेशन सिस्टम, जिससे बिजली की बिल की
जो रकम आती थी उसमें बहुत कमी आई है। 33 kVA का विश्वविद्यालय ने एक अपना सब स्टेशन स्थापित किया है, जहां जिसके माध्यम से 24/7 बिजली उपलब्ध विश्वविद्यालय को हो रही है। कला संकाय में एक ईश्वर टोपा एकेडमी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, जो लगभग पूरी तरह से तैयार है, जहां शिक्षकों के बैठने के लिए क्यूबिकल्स बने हैं और 2 बड़े लेक्चर हॉल बने हैं, जहां लगभग 300 छात्रों की कक्षा चलाई जा सकती है। विज्ञान संकाय में 2-3 महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। पहला है सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लैब की स्थापना, जहां पे एक बहुत अच्छा रिसर्च एनवायरनमेंट हमारे फैकल्टी मेंबर और रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगा लगभग 6-8 महीने बाद। दूसरा है विज्ञान संकाय में ही हाई इन्फ्लुएंस बीम फैसिलिटी की स्थापना, और तीसरा है विज्ञान संकाय में जेनोमिक लैब की स्थापना। ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से ये 20 करोड़ का प्रोजेक्ट विश्वविद्यालय को मिला है और आगे आने वाले समय में अहम रिसर्च कार्य इस लैब में करे जाएंगे। एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर की भी स्थापना हुई है, जो पूरी तरह से तैयार है, जहाँ पे छात्रों छात्राओं के लिए मीटिंग स्पेस, लाइब्रेरी, जिम्नाजियम और कैफेटेरिया उपलब्ध है। एक 36 कमरे का नया बॉयज़ हॉस्टल बन के तैयार हो रहा है, जहाँ सारे कमरे डबल रूम हैं। एक नया गर्ल्स हॉस्टल भी बन के तैयार हो रहा है 60 कमरों का, जो संभवतः मार्च से पूरी तरह से शुरू हो पाएगा, और जहाँ पे यहाँ भी सारे डबल सीटेड कमरे हैं, जिसमें 120 लड़कियाँ रह सकती हैं, छात्राएं रह सकती हैं। तो ये कुछ गतिविधियाँ थी जिसका मैं उल्लेख करना चाहता था, जो इस कोरोना काल के बावजूद हम सब यहाँ विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कर पाए हैं, अपने कर्मचारियों की मदद से, अपने अधिकारीगण की मदद से, और निश्चय ही इन सभी चीज़ों का उपयोग करके विश्वविद्यालय आगे आने वाले समय में अपने कार्यों को बेहतर ढंग से संपादित कर पाएगा। सच ही है, संकट कोई भी हो, रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, इलाहाबाद विश्वविद्यालय न रुका है न थमा है। 133 वर्षों से चली आ रही गौरवमयी यात्रा अनवरत जारी है।